सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का विषय डिजिटल करेंसी को लेकर है। देश में बातें चली हुई हैं डिजिटल करेंसी को लेकर। तो है ना, सबसे पहले तो सनातनियों को इसका ज्ञान होना चाहिए कि कैसे ये काम करेगा, कैसे इसके नुकसान है और कैसे आप इससे गुलाम बन जाओगे। मानकर चलो कि जितने भी नोट हैं वो सब खत्म हो जाए और सिर्फ डिजिटल लेन देन रह जाए देश में। सपोज करो कि एकदम से देश में कुछ हैकर्स या कुछ विदेशी ताकतें हैक कर देती हैं चीजों को, तो सभी लेन देन ठप हो जाएगा, देश बिल्कुल ठप हो जाएगा, चल ही नहीं सकेगा। अब इस पर काफी गहराई से जब आप विचार करोगे तो डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल लेन देन कैसे चलेगा? इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट किसका है? इंटरनेट इंटरनेट है वर्ल्ड ऑर्डर का, विदेशी ताकतों का, अमेरिका का सीधे तौर पर। तो अब जो यहाँ के जो पैसे वाले लोग हैं, जो सरकारों को चलाते हैं, उन्होंने एक उनको डर है कि कहीं हमसे हमारी जो ये ताकत है छीन ना जाए। इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है विदेशी ताकतों के साथ कि आप हमें ऑर्डर देना, हम आपको खुश रखेंगे और हम चाहे फिर जो अपने देश में करें, हम आपको जो भी आप बोलोगे वो हम करेंगे। अब मान के चलो अमेरिका के हाथ में इंटरनेट की पावर है और एक दम दम से इंटरनेट खत्म हो जाता है देश से, तो फिर आप कैसे डिजिटल लेन देन करोगे भाई? मान के चलो इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो फिर लेन देन कैसे करोगे डिजिटल? खरीदारी कैसे करोगे? किसी को कुछ देना होगा तो कैसे सब चीजें होंगी संभव? तो ये तीन इसमें जो तीन नेक्सस है ना वो है। एक तो सरकार जो सबसे नीचे है, उससे ऊपर उद्योगपति, और उद्योगपतियों से ऊपर जो विदेशी ताकत है जो दुनिया को मैनेज करती है। मतलब उनके लिए फिर भारत को मैनेज करना बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ लेन देन से चलता है और वो पावर इंटरनेट की उनके पास है। वो इनसे कुछ भी बोलेंगे वो करवाएंगे। मतलब मोदी जी, आपको सीआईए का खतरा ऐसा हुआ कि आप ट्रंप को खुश करने में लगे हुए हो। मैं तो आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि ज्यादा नहीं, 1 महीना छुट्टी लेकर जो आपकी धर्म पत्नी है उसको थोड़ा सा समय दे दो, उसकी सेवा कर दो। थोड़ा समय हमें दे दो, हम कर देंगे कुछ चीजें सही, देश में बहुत कुछ सही कर देंगे। तो वापिस टॉपिक पर आते हैं। तो अब कुछ साथी बोलेंगे कि इसके फायदे हैं, इसका ये है, मैं उन फायदों पर भी आऊंगा। तो आप बिल्कुल गुलाम बन जाओगे अगर डिजिटल करेंसी देश में आ गई। फिर क्या होगा? जिस पर उद्योगपतियों का और सरकार का आशीर्वाद रहेगा ना, वही ज्यादा लेन देन वो सब चीजें कर सकेगा। जो मिडिल क्लास फैमिली परिवार गरीब हैं, जो उनके लिए तो कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं देश में। अगर आप थोड़ा सा भी शब्द सरकार के खिलाफ बोलोगे तो उनके पास पूरी पावर है, आपका बैंक सीज कर देंगे कोई भी बहाना बनाकर। फिर आप कहाँ जाओगे? करेंसी आपके पास है नहीं। तो ये सब बातें हैं, ये बिल्कुल आपको आर्थिक गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं और ये अपने मंसूबों में कामयाब भी हो रहे हैं। अब इन ये आपको बड़ी बड़ी बातें बुलाएंगे कि ये हो जाएगा, इसके ये फायदे, इसका कुछ भी फायदा नहीं है भाई, बिल्कुल जीरो है। इंटरनेट विदेशी ताकतों के हाथ में है और यहाँ ये अपना परमानेंट राज स्थापित करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। मैं डिजिटल करेंसी के आपको फायदे भी गिनवाता हूँ। डिजिटल करेंसी के फायदे क्या हैं? कि एक तो जो विदेशों से फंडिंग आती है वो खत्म हो जाएगी, काला धन खत्म हो जाएगा। लेकिन वो खत्म तब होगा जब सही लोगों के हाथ में ताकत होगी। ये तो देश को कंट्रोल करने का एक तरीका है। अगर आपको ये व्यवस्था लानी है, या तो आपका पूरा इंटरनेट सिस्टम आपका हो, पूरा बैंकिंग सिस्टम आपका हो, इंटरनेट की कोई उसमें सेंधमारी ना कर सके। आजकल तो लोगों के खातों से पैसे उड़ा देते हैं। ये इस तरीके से किया जा सकता है अगर वाकई में ही डिजिटल करेंसी की ओर जाना है देश को। तो मान के चलो जो ये कागज के जो नोट है, 500 के, 100 के, 200 के, ये तो ये कागज का टुकड़ा ही है। अगर आपको ये चीजें देश में लागू करनी है तो आप, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, जो देश का सांस्कृतिक उत्तराधिकारी हिंदू है, हर हिंदू परिवार को जो भारत की जितनी भी जमीन है बराबर बांट दो।
आप सभी को मैं बातें बताना चाहता हूँ। जो असली धन होता है वो होता है जमीन और गोल्ड। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हो, सेकेंड विश्व युद्ध हो, या आज का कुछ भी युग हो, या आगे भविष्य में कुछ भी आएगा, तो गोल्ड हमेशा परमानेंट ताकतवर धातु है, और इससे ही आप ताकतवर बने रह सकते हो। कभी आप ये सोचते हो कि मेरे खाते में तो इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए पड़े, तो कुछ भी नहीं है, ये 1 मिनट में कागज का ढेर हो जाएंगे। एक तो ये कर दो कि सभी सनातनी परिवारों को बराबर जमीन बांट दो, लीज सिस्टम लेकर आओ देश में। दूसरा, आज जो ये चोर बाजारी देश में चली हुई है, पहले एक सिस्टम तैयार किया गया था कि भाई जिस देश के पास जितना गोल्ड है उतनी ही करेंसी होनी चाहिए, उतने ही सर्कुलेशन में होने चाहिए नोट। लेकिन आज उसका सिस्टम उल्टा हो चुका है बिल्कुल। मतलब कि आप कागज ही चला रहे हो, इनका इनकी कोई पक्की गारंटी नहीं है कब तक है। अब देश में 6-6.5 लाख करोड़ का सोना है, कुल सोना जो रिजर्व बैंक के पास है। और देश में जो करेंसी जो सर्कुलेशन में है वो है 40 लाख करोड़ से ज्यादा। इसका मतलब 32 से 35 लाख करोड़ रुपया अवैध करेंसी है जिसका कोई आधार नहीं है। अगर भविष्य में डिजिटल करेंसी लाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता यही है, अगर सही तरीके से इस नियम को लागू करना है, पहले तो आप सभी सनातनी परिवारों में बराबर भूमि को बांटो, और दूसरा सरकार लिखित में दे कि देश में कभी ब्लैक डाउन होता है नेट का, या कोई कर कुछ भी करता है, तो जिस भी बैंक में आपके जितने भी रुपए रखे हैं उसके बदले आप तत्काल गोल्ड ले सकते हो। मान के चलो कि विदेशी ताकतों ने, अमेरिका ने इंटरनेट खत्म कर दिया देश में, तो डिजिटल करेंसी तो ठप हो जाएगी, फिर आप क्या करोगे। तो उसके लिए एक सरकार लिखित में दे कि भाई आप अगर ऐसी कोई व्यवस्था देश में आती है तो जितनी भी करेंसी आपके पास 5 लाख 10 लाख जो भी डिजिटल करेंसी आपके बैंक अकाउंट में जमा है, उतनी ही कीमत का आपको गोल्ड मिल जाएगा तत्काल। इससे क्या होगा कि पावर जो है वो हिंदू परिवारों के पास शिफ्ट हो जाएगी परमानेंट। और उससे फिर जो विदेशी ताकतें हैं वो अपने हथकंडे नहीं चला पाएंगे। मान के चलो उन्होंने कभी ब्लैक डाउन भी कर दिया, देश में इंटरनेट ठप भी कर दिया, तो आप जाओगे गोल्ड निकलवा लोगे, भूमि पूरी भारत की आपके पास है, देश को नुकसान होगा नहीं फिर इससे। तो भाई ये बिल्कुल कठपुतली सरकारें और कठपुतली जो ये अपने फायदे के लिए देश को गुलाम बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं, ये रुकना चाहिए। सनातनियों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। ये एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा, अगर ये इसमें कामयाब हो गए तो अमेरिका वहां से चुटकी बजाएगा, यहाँ के बिजनेसमैन उनको खुश करेंगे, और यहाँ की सरकारें और बिजनेसमैन जो चाहे कीड़े मकोड़ों की तरह किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को आराम से मार देगी, कुचल देगी। और देश में पैसे वाले सिर्फ वही लोग बचेंगे जो सरकार की और जो उद्योगपतियों की चाटुकारिता करेंगे। बिल्कुल आज़ादी खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर और भी कोई मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं आपका जवाब दे दूंगा उन बातों का जो भी आपके मन में सवाल है। डिजिटल करेंसी अगर देश में लेके आनी है तो हर हिंदू परिवार को लिखित में गारंटी दो कि अगर कुछ देश में आपदा आती है तो हम उतना ही गोल्ड तत्काल आपको देंगे, और जितनी भी भारत भूमि है उसको बराबर बांट दो, और एक लीज सिस्टम लेके आओ। अगर विदेशी कंपनी या सरकार या किसी को भी कुछ आगे करना है तो उसका लीज हिंदू परिवारों को दो। इससे क्या होगा, जो करोड़ों हिंदू हैं वो इस देश के परमानेंट मालिक बन जाएंगे, ना कि विदेशी ताकतें और ये कुछ उद्योगपति जो अपने बच्चों के और अपने परिवारों के। ये सिर्फ एक बार थोड़ी सी जय श्री राम कर देते हो, आप पागल बन जाते हो। इनको हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, ये गुलाम मानसिकता के लोग हैं। अब आप एक बात पर विचार करो, 3 से 4 महीने पहले एक आपने खबर सुनी थी कि चाइना में मोदी जी की जान को खतरा था अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से। आज वो खतरा नहीं है। आज वो खतरा कहाँ गया। खतरा अगर रहता तो कंटिन्यू रहता, अब खत्म कैसे हो गया। वो विदेशों में भी यात्रा कर रहे हैं, हर जगह यात्रा कर रहे हैं। तो इसका सीधा सोल्यूशन ये था, अगर तुझसे आपसे देश नहीं संभल रहा था तो इस्तीफा दे देते। और बैठे हैं काफी लोग। तो मैं यही चाहता हूँ कि हिंदू परिवार, देश का हिंदू कभी भी किसी विदेशी ताकतों का और इन
जैसे गद्दार लोगों का गुलाम ना बने और देश की जो परमानेंट जो ताकत है वो सभी हिंदू परिवारों के पास रहे। यही आज का उद्देश्य था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप सभी के साथ जुड़ाव बना रहे। आगे इस पे और भी बातें लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता।